हॉरर मूवीज देखना अधिकतर लोगों को पसंद होता है। हॉलीवुड की कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज ने इसका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पर सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी कुछ कम नहीं है। हिंदी सिनेमा भी अब हॉरर मूवीज पे काफी एक्सपेरिमेंट कर रही है। साथ ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी कई डरावनी और धमाकेदार भूतिया फिल्में लॉन्च कर रही है। अगर आपको भी हॉरर मूवीज देखने का शौक है और आप हॉलीवुड की नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के हॉरर मूवीज देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ ऐसी मूवीज लाए हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला है 1999 में आई फिल्म कौन, जो हॉरर फिल्म होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक सस्पेंस थ्रिलर भी है। फिल्म में उर्मिला मातोंडकर ने एक अनाम महिला की भूमिका निभाई है, जो टीवी में एक सीरियल किलर को फरार होने की खबर देख रही होती है। उसी दिन वो अपनी माँ से फोन पर बात करती है, इससे पहले कि एक अजनबी उसके घर आता है जो घर के मालिक की तलाश में है, जिसके बारे में वो दावा करती है कि वो वहाँ नहीं रहता। जल्द ही एक दूसरा आदमी आता है और कहता है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जो उसे दो अजनबियों के साथ अकेला छोड़ देता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने फिल्म के अधिकांश भाग में गलत दिशा दिखाने का मजेदार खेल खेला है। उर्मिला मातोंडकर की एक्टिंग भी काबिलिय तारीफ है। ये फिल्म दर्शकों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। नंबर 2 पे है राज। बिपाशा बासु, डीनो मोरिया और आशुतोष राणा स्टारर राज जब 2002 में रिलीज हुई, सिनेमा घरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस फिल्म ने दर्शकों को खूब डराया भी और डरा डरा कर मोटी कमाई भी की। फिल्म की कहानी मैरिड कपल आदित्य और संजना के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब एक जिद्दी आत्मा आदित्य के पीछे पड़ जाती है और उसे अपने साथ ले जाने पर उतारू हो जाती है। विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित साल 2002 में रिलीज हुई राज बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्मों में से एक है। तीसरे नंबर पर है 1920। 2008 में रिलीज हुई ये फिल्म एक विवाहित जोड़े के बारे में है, जो एक भूतिया घर के अंदर रहते हैं। ये हिंदी डरावनी फिल्म 1920 में सेट की गई एक पीरियड फिल्म है। अर्जुन एक हिंदू व्यक्ति है, जो एक अर्ध जाति ब्रिटिश भारतीय महिला लीजा से शादी करता है और उसका परिवार शादी को रोकने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है। फिर वो एक आलीशान घर में शिफ्ट होते हैं। वहाँ रहते हुए उन्हें पता चलता है कि ये भूतिया है और इसमें कुछ ऐसा है जो उसकी पत्नी को चाहता है। भूत के लीजा के शरीर पर कब्जा जमाने के बाद होने वाले सीन्स आज भी दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं, चाहे वो लीजा का दीवार पे उल्टा चढ़ना हो या डरावनी हंसी के साथ बिल्ली के पीछे भागना हो। चौथा है डरना मना है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय हॉरर फिल्मों में से एक माने जाने वाली इस फिल्म की कहानी इस बात पर आधारित है कि कैसे 7 दोस्त आधी रात को अपनी कार खराब होने के बाद आश्रय पाते हैं। एक बार जब उन्हें अपने लिए जगह मिल जाती है, तो वे रात बिताने के लिए डरावनी कहानियां सुनाते हैं। ये फिल्म 6 अलग अलग डरावनी कहानियों का मिक्सचर है। अंत में इन दोस्तों के समूह के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए पूरी फिल्म देखें। पांचवा है 13B डर का नया पता। ये एक मजेदार कम बजट वाली भारतीय फिल्म है। माधवन एक सक्षम अभिनेता भी साबित होते हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जो अपने परिवार के भविष्य को एक टेलीनोवेला के माध्यम से देखता है, जो विशेष रूप से उसी के टेलीविजन सेट पर चल रहा है। उसे जल्द ही यह भयानक रहस्य पता चलता है कि सालों पहले उसके नए अपार्टमेंट में एक परिवार का कत्लेआम हुआ था। ये जे हॉरर के तत्वों को एक अनूठी कहानी के साथ मिलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक मूल हॉरर फिल्म बनती है, जो डरावनी और बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण दोनों है, क्योंकि ट्विस्ट एंडिंग साबित करती है कि इन अलौकिक कहानियों में चीजें शायद ही कभी अच्छी तरह से समाप्त होती हैं। छठा है तुम्बाड। फिल्म पौराणिक कहानी महाराष्ट्र के तुम्बाड के निवासियों से संबंधित है, जो समृद्धि की देवी के आदेशों के विरुद्ध जाते हैं और एक विनाशकारी अभिशाप से पीड़ित होते हैं। फिल्म की कहानी बेहद दिलचस्प होने के साथ ही लालच बुरी बला के कॉन्सेप्ट से भी रूबरू कराती है। ये एक बेहतरीन भारतीय फिल्म है, जिसकी जड़ें देश की परंपरा में है, जिसमें कुछ बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी और रोंगटे खड़े कर देने वाले डरावने दृश्य हैं, और ये देश की सबसे बड़ी हॉरर फिल्मों में से एक भी है। सातवां है पिज्जा। ये फिल्म तमिल फिल्म पिज्जा का रीमेक है, जो 2012 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की कहानी बताती है, जो तब तक अपनी जिंदगी को नीरस पाता है जब तक उसे एक भयावह परिवार को पिज्जा पार्सल देने के लिए नहीं भेजा जाता, जो बहुत सारे काले रहस्य छिपाए हुए हैं। वो एक विवाहित व्यक्ति है और उनकी पत्नी निकिता एक डरावनी कहानी लिखने की आकांक्षा रखती है।
कुणाल खुद एक नास्तिक है। वो एक झूठी कहानी लेकर आता है जिसमें भूत प्रेतों द्वारा कई हत्याएं शामिल हैं। वो अपने बॉस को धोखा देने के लिए ऐसा करता है। हालांकि जब उसकी बनाई कहानी हकीकत में आती है और वास्तविक जीवन में उसके साथ बिल्कुल वैसे ही घटनाएं होने लगती है तो चीजें उलट जाती हैं। 8वां है परी। अनुष्का शर्मा के लीड रोल वाली परी भी कम डरावनी नहीं है। परी औलाद चक्र नामक एक शैतानी पंथ के बारे में है जो अपहरण की गई महिलाओं पर यौन हमला करता है और उन्हें इफरित नामक एक इस्लामी पौराणिक राक्षस की संतान के साथ गर्भवती करता है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि एक समूह है जो गर्भवती महिलाओं की तलाश करता है और उन्हें तब तक बंदी बनाकर रखता है जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता ताकि वे उन्हें मार सके। हॉरर शैली में ये एक अनूठी कहानी है और फिल्म में रुखसाना के रूप में अनुष्का शर्मा का एक बेहतरीन मुख्य अभिनय भी है। फिल्म के कुछ सीन्स वाकई रोंगटे खड़ी कर देते हैं। 9वां है बुलबुल। अन्विता दत्त गुप्तन के निर्देशन में बनी बुलबुल 2020 में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई थी जिसकी शादी बचपन में कर दी जाती है। वो एक खूबसूरत और बहादुर महिला बनती है जिसे किसी चीज या किसी से डर नहीं लगता। उसका आकर्षक व्यक्तित्व सहजता से गहरे अंधेरे रहस्यों को छुपाता है जो वो खुशी के घूंघट के नीचे रखती है। चीजें तब मुश्किल होने लगती है जब उसके गांव के पुरुष रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि बुलबुल खुद एक चुड़ैल है जो महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले पुरुषों को मारती है। काले जादू और जादू टोना पर आधारित इस फिल्म में तृप्ति डिमरी का किरदार बेहद ही अनोखा है। इस फिल्म के निर्देशन से लेकर संगीत तक, दृश्य प्रभाव से लेकर अभिनय तक, ये नव नौयर नाट्य फिल्म निश्चित रूप से अवश्य देखी जानी चाहिए। 10वां है छोरी। मराठी फिल्म लफाछपी पर आधारित छोरी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में से एक है। नुसरत भरूचा ने इसमें साक्षी नामक गर्भवती महिला का किरदार निभाया है। एक दिन साक्षी और उसके पति हेमंत को गन्ने के खेत के अंदर एक सुनसान घर में शरण लेनी पड़ती है। दंपति को जल्द ही पता लगता है कि भूल भुलैया जैसे खेत में अलौकिक खतरे हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिन्हें देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, साथ ही दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिल्म को इस कदर शूट किया गया है कि आपको सब कुछ रियल लगेगा। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी बढ़िया है। इसमें एक सोशल मुद्दे के बारे में भी बताया गया है। तो ये थी कुछ भारतीय हॉरर मूवीज। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें फिल्मी संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।